हेलो गाइस एंड वेलकम टू 21 मे का सीयूटी एनालिसिस। तो आज हमारे पास शिफ्ट 1 में इंग्लिश अकाउंट्स इको बीएसटी और शिफ्ट 2 में इंग्लिश अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का एनालिसिस है। सो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स शिफ्ट 1 का पेपर आज इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही था। नेशनल इनकम से फॉर्मूलाज मैचिंग में आए थे। अगेन एग्रीगेट्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर्मूलाज एग्रीगेट्स के। मनी में टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर वगैरह था। ट्रांजैक्शन डिमांड पे मैचिंग था। ट्रांजैक्शन डिमांड पहले भी पिछले एक दो शिफ्ट में भी आया था, फिर से आया है। इक्विलिब्रियम इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन से रिलेटेड। बजट में एक था विच इज नॉट अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था। पैसेज जो था वो जीडीपी एंड वेलफेयर से रिलेटेड था, और दूसरा जो था आईडी में ह्यूमन, वो जो एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है एजुकेशन, उससे रिलेटेड था। देन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा ट्रिकी था। एक वेज डिटर्मिनेशन में जो एमआरपीएल है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, उसके इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा डीप एनसीईआरटी से था वो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो ये चीज़ें भी आपको करके जानी है। वेज इक्विलिब्रियम वाला बॉक्स जो है, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर पे क्वेश्चन था। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगेन लास्ट के चैप्टर से ही माइक्रो में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में चल रहा है, इस शिफ्ट में भी यही सेम था। आईडी की अगेन क्रोनोलॉजी, गैट, डब्ल्यूपीओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्लानिंग कमीशन, जीएसटी, 5 ईयर प्लान, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, हर टाइप की चीज़ पे क्रोनोलॉजी पूछी जा चुकी है। एंड एक पॉइंट के बाद चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। सो सारी क्रोनोलॉजी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके अलावा हाँ, परसेंटेज ऑफ जीडीपी टू एजुकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नाबार्ड की डेट पूछी थी, एंड बाकी आईडी में मोस्टली क्रोनोलॉजी ही थी। सो दिस वाज द ब्रीफ रिव्यू ऑफ इको शिफ्ट 1। मोस्टली पेपर इजी टू मॉडरेट था, 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े थे, उसके अलावा इट वॉज लार्जली ईजी। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश भी अगेन मॉडरेट लेवल पे ही आ रही है, उसी टाइप की थी। आरसीज वर इजी। वो कैब कुछ कुछ जो मतलब फिलअप और सब मिलाकर जो वो कैब आई है, रिकैल्सिट्रेंट, ऑब्स्ट्रिप्रस, पील, पेल, फर्दरेंस, रिट्रैक्ट, पेल पील, सो अगेन दिस वाज होमोफोन वाला हो गया। एक्सुबरेंट, पिल्फर, डिसडेन, हैमलेट। देन फिलैटली वन वर्ड में आया था, इट वाज लाइक स्टैम्प्स का कलेक्शन। सो दिस वाज सम ऑफ द वोकैब। बाकी फ्रेजल वर्ब्स अच्छे खासे आए थे, 4 से 5 फ्रेजल वर्ब्स आए थे। मेक, पुल, ले, लेट और एक और था, तो ऐसे करके 4 से 5 फ्रेजल वर्ब्स आए थे, बट मैचिंग में थे, सो इट वाज क्वाइट मैनेजेबल। ईडियम्स आए थे, फ्लॉगिंग डेड हॉर्स, टेक टू हील्स, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। तो वही 3 से 4 ईडियम्स हर शिफ्ट में आ ही रहे ये भी, लेकिन उसमें भी मैचिंग था एंड नॉर्मल भी था। तो अगेन मैचिंग वाला थोड़ा मैनेजेबल क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है। इसके अलावा स्पेलिंग एरर्स के भी 2-3 क्वेश्चन थे, डिलीटरस और एसुएज, इन दोनों पे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन थे। हर शिफ्ट में स्पेलिंग एरर भी रिपीट हो रही है, सो द पैटर्न इज क्वाइट रिपीटेटिव। पेल, पिल, पील जैसे मैंने बताया होमोफोन्स में आए थे। उसके अलावा वही 4 से 5 रीअरेंजमेंट्स थे। एक नरेशन का क्वेश्चन था, एक नॉर्मल फिगर्स ऑफ स्पीच का था, जिसमें ऑक्सीमोरॉन था, ओपनली सीक्रेट था उसमें, तो ऑक्सीमोरॉन था। एंड बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच का मैचिंग था, जिसमें सिमिली, पन और मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन एंड वो सब, उसका एक एक एग्जाम्पल से मैच करना था। सो ग्रामर का अगेन वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, रीअरेंजमेंट्स, नरेशंस, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिर टेंसेस, क्वेश्चन टैग्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, प्रेपोजिशन पे 1-2 क्वेश्चन थे। बाकी फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सेम पैटर्न, 3-4 स्पेलिंग एरर, एंड बाकी की मिसलेनियस एंड वोकैब, एंड बाकी 2 क्वेश्चंस आरसी के। सो द पैटर्न इज क्वाइट रिपीटेटिव एज वी कैन सी। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप इस पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स का अगेन वही न्यूमेरिकल थियोरी, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इक्वल टाइप का रेशियो ही चल रहा है। जो थियोरी डोमिनेट होती थी पहले, अब वो नहीं हो रही। शेयर फॉर फीचर के कुछ लेंदी क्वेश्चन थे, जैसे
2-3 लोगों का शेयर फॉरफिटेड है, तो मतलब वैसे इजी था, बट पढ़ने में टाइम लग जाए तो थोड़ा लेंथी हो सकता है। जर्नल एंट्रीज के काफ़ी क्वेश्चन थे, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स के जो वैल्यूज निकालने होते हैं उस टाइप के कम थे। जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन ज़्यादा थे कि जैसे एडमिशन के टाइम पे पार्टनर को 1.5 लाख का गुडविल लाना है, 1 लाख ही लाया तो उसकी एंट्री क्या होगी एंड ऑल, इस टाइप के क्वेश्चन। रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे जनरल रिजर्व इतना है, पीएनएल इतना है, तो उसकी फिर कैसे एडजस्टमेंट एंट्री, तो एंट्रीज वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ये भी एक पैटर्न दिख रहा है, कुछ इसमें एंट्रीज काफ़ी पूछी जा रही है, तो आप पार्टनरशिप वगैरह की एंट्रीज भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। बेसिकली 12th तक के कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुझे पता चला। बुक 3 के 5 में से क्वेश्चंस में से कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे था, एक कैश फ्लो की एक्टिविटी पे क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का था, जीपी रेशियो का था, और एक मैचिंग का था आइटम्स, मतलब बैलेंस शीट में आई थिंक उससे रिलेटेड ही था, तो एक मैचिंग का क्वेश्चन था। उसके अलावा ओपीसी पे रूल 3 पे ओपीसी पे क्वेश्चन आया था, और ये चीज़ मैंने आई थिंक कल परसों के एनालिसिस में भी बोली थी कि 1% कंपनी पे क्वेश्चन आया है तो रिपीट हो सकता है। आज भी 1% कंपनी रूल 3 पे क्वेश्चन आया था। ऑप्शन इजी से तो एलिमिनेट हो गया था, बट पढ़ के जाना। उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह के जो अकाउंट्स जैसे बनते हैं एंड ऑल, उससे रिलेटेड सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आज की शिफ्ट में भी आए थे। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैटर्न। बाकी फिक्स फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड्स में क्या सही है क्या नहीं, तो ऐसे नॉर्मल करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। उसके अलावा हाँ, क्या एक जैसे कैपिटल रिजर्व किससे बनता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मुझे स्पेसिफिकली फीडबैक में पता चला थोड़ा सा टेढ़ा था, यानी इंटरप्रिटेशन या जजमेंट में, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चला, तो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड उसे 6 लाख ड्यू है, एंड जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो देंगे in 3 equal installments including interest, and 4th installment will be the unpaid balance. Now this was 3 equal installments including interest, so इसमें आप सीधा डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके नहीं कर सकते, तो इसमें ऐसा था कि ऑप्शंस एक ही था जो थोड़ा सा अलग फिगर्स वाला था, तो वो दिमाग लगाना था कि वो आइडेंटिफाई हो जाए, बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सो यहाँ पे एन्युटी वाला स्कीम बनता है काइंड ऑफ, मतलब आप इसमें से डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरेस्ट मिलाकर फिर 3 से डिवाइड है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, बट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। सो बाकी ओवरऑल पेपर लेकिन काइंड ऑफ मॉडरेट ही था। न्यूमेरिकल्स भी जो आ रहे हैं वो 12th कंसेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, एंट्रीज भी वैसी आ रही है, तो अगर आपके वैसे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका हो जाएगा पेपर, और बाकी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट। अब आते हैं बीएसटी पे। बीएसटी में थोड़ा सा ट्रिकी सा पेपर था आज, थोड़ा सा केस स्टडीज जो 2 आई थी, एक मार्केटिंग पे थी, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे थी, काफ़ी डायरेक्ट सी थी। 3 डेफिनेशन का क्वेश्चन आया था, लुइस एलन की, कून्स की और हीमन की, 3 डेफिनेशन के क्वेश्चन आए थे। मतलब मैंने इसमें पूछा था, ये मतलब मैचिंग में था ये डेफिनेशन किसकी है। देन डायरेक्टिंग हैवी था आज के पेपर में, डायरेक्टिंग पे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे एंड दे वर नॉट वेरी डायरेक्ट, थोड़ा ट्रिकी से क्वेश्चंस थे। प्रिंसिपल्स वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टिंग के, एंड हैवी थे। उसके अलावा जो पैटर्न देखने को मिल रहा था, पहले शिफ्ट्स में भी प्रोसेसेस पे क्वेश्चंस आ रहे थे, प्रोसेसेस पे अभी भी प्रोसेसेस अरेंज करने पे क्वेश्चंस आए हैं, प्लानिंग के, स्टाफिंग के, कंट्रोलिंग के, तीनों के प्रोसेसेस अरेंज करने पे क्वेश्चंस आए हैं, वो पहले भी देखने को मिल रहा था, दैट हैज़ अगेन बीन रिपीटेड। उसके अलावा मैनेजमेंट डायमेंशंस जो होते हैं, मैनेजमेंट बाय वर्क ऑपरेशन जो चैप्टर 1 में है, वहाँ से क्वेश्चन था। टाइप्स ऑफ प्लान से क्वेश्चन था। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल से था कि 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक नहीं है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो गलत ऑप्शन था उसमें, कि वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में नहीं आता। उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लान जिसमें ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी ये सब दिया हुआ था। स्टैंडिंग सिंगल यूज से क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से भी। उसके अलावा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल और राइट पे क्वेश्चन आए थे। ये एक चीज़ जो मुझे अपने पर्सनली लगती है कि थोड़ा स्लिपरी स्लोप हो सकता है, तो आप ध्यान से पढ़ के जाना कि कौन से कंज्यूमर के राइट्स है, कौन से रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस फ्रॉम फर्म साइड ऑफ व्यू, फ्रॉम कंज्यूमर साइड ऑफ व्यू। इसमें थोड़े से, क्योंकि सेंटेंसेस या जो है पॉइंट्स वो थोड़े से कंफ्यूजिंग से है, मतलब पढ़ के आपको हो सकता है लगे कि ये इंपॉर्टेंस है, बट दैट इज एक्चुअली अ रोल या अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ हो सकता है, ये पढ़ के जाना। इसके अलावा
बाकी बीएसटी में कुछ ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग सा नहीं है, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। डायरेक्टिंग वगैरह थोड़ा हैवी था और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, प्रोसेसेस में थोड़ा सा ट्रिक था। सो रिलेटिवली मॉडरेट टू टफ साइड अ बिट एज कंपेयर टू जो बाकी बीएसटी के पेपर्स जा रहे हैं। अब आते हैं इंग्लिश पे, शिफ्ट टू इंग्लिश। तो चलो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स शिफ्ट टू में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन इनफ्लेक्सिबल वगैरह। देन कॉस्ट कर्व्स पे क्वेश्चन आया था, अगेन माइक्रो में लास्ट की यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे भी आया था। एक केस स्टडी आईडी से थी जैसे हो रही है, और मैक्रो से अगेन एडी एएस की ही केस स्टडी आई थी, दिस हैज बीन रिपीटिंग। मैक्रो में क्रोनोलॉजी जिसमें 3 बुक्स आई थी, 3 बुक्स जो फर्स्ट चैप्टर में है ना, एडम स्मिथ की, देन देयर वर 2 अदर बुक्स, देन उसके बाद एक ग्रेट डिप्रेशन, तो ऐसे करके क्रोनोलॉजी बनी थी। बाकी इंडिया पाकिस्तान चाइना की क्रोनोलॉजी थी, उनके 5 ईयर प्लान कब कब शुरू हुए, तो वो वाले चैप्टर से वेटेज दे रहा है एनटीए, पिछले कुछ शिफ्ट से ऑब्जर्व करने में आ रहा है। तो उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ जाना कि किसका कब 5 ईयर प्लान था, किसका कौन सा रेशियो ज़्यादा है, किसका कौन सा एचडीआई में क्या अच्छा है क्या नहीं है वगैरह एंड ऑल, किसका कब रिफॉर्म हुआ था। तो ये चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप पढ़ जाना अच्छे से। बाकी न्यूमेरिकल्स 5 से 6 थे, सीपीआई पे था, कंजम्पशन फंक्शन पे था, बाकी 2-3 माइक्रो से आए होंगे। उसके अलावा मल्टीप्लायर्स के फॉर्मूला से क्वेश्चन थे, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, सारे मल्टीप्लायर्स के फॉर्मूले इन्वेस्टमेंट के भी, बजट के भी आपको क्लियर होने चाहिए, और डेफिसिट के फॉर्मूले सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन और फॉर्मूला दोनों बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेंड विच हैज बीन रिपीटिंग। बाकी ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे क्वेश्चन था, और एक था हु इज फॉरेक्स कस्टोडियन, और वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक है। उसका आंसर M1 M2 M3 M4 में से मोस्ट लिक्विड क्या है, तो M1 M2 M3 M4 पे भी 2-3 शिफ्ट में अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं। वो बॉक्स आप अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता, मोस्ट लिक्विड लीस्ट लिक्विड कौन सा है, नैरो मनी कौन सा होता है, ब्रॉड मनी कौन सा होता है। आई सस्पेक्ट दिस माइट बी अ क्वेश्चन इन सम शिफ्ट, सो प्लीज डू गो थ्रू दिस ऑल्सो वंस। उसके अलावा शिफ्ट टू अकाउंट्स, इसमें ज़्यादा रिव्यू तो नहीं मिला, इजी टू मॉडरेट पेपर ही था। शेयर्स में क्वेश्चन था, बैलेंस शीट में अमाउंट कितना आएगा शेयर कैपिटल का, हेड सब हेड से रिलेटेड क्वेश्चन थे बुक 3 में। उसके अलावा डिबेंचर डिस्काउंट पे क्वेश्चन था, डिस्काउंट ऑन इशू कितना होगा, ट्रीट कैसे होगा, जर्नल एंट्री टाइप। देन सेक्शन 52 यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उस पे क्वेश्चन था। डिसोल्यूशन के वेज पे क्वेश्चन था, डिसोल्यूशन के वेज इज समथिंग विच आई अगेन फील इज अ स्लिपरी स्लोप, पर्सनल सजेशन अच्छे से करके जाना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, स्लिपरी स्टफ। पीएसआर से 2-3 क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का न्यूमेरिकल था, तो किसी ना किसी एक्टिविटी का न्यूमेरिकल कैश फ्लो से आ ही रहा है हर शिफ्ट में। रेशियोज पे क्वेश्चन आ ही रहा है, अगेन वही था, वही थियोरी न्यूमेरिकल रेशियो अराउंड सेम ही था। पीएनएल अप्रोप्रिएशन और इवैल्यूएशन के अमाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, और गारंटीड और पार्टनर से रिलेटेड थियोरी थी। तो काइंड ऑफ सिमिलर ही पैटर्न आप बना सकते हो, नथिंग रियली चेंज्ड अ लॉट, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही चेंज होते हैं, पैटर्न अगेन द मोस्टली लार्जली द सेम ही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इंग्लिश शिफ्ट 2 में इजी टू मॉडरेट था, आरसीज वर इजी, वो कैब बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, रिडंडेंट, सैल्यूब्रियस, विंडिक्टिव, सेडेंट्री, तो देख सकते हो काफ़ी लाइक मोस्टली कॉमन यूजेज वर्ड्स और पीवाईक्यूज में से ही है। देन मैचिंग वन वर्ड में एपिग्राफी, एंटोमोलॉजी, थॉलॉजी, तो लॉजी स्टडी ऑफ समथिंग से रिलेटेड, एंड ग्राफी राइटिंग, तो वन वर्ड में वो आ गया। स्पेलिंग में कॉरम की स्पेलिंग आई थी, तो इस तरीके से हो गया। इडियम्स में टू प्ले टू द गैलरी, इन डॉल्ड्रम, टर्न डाउन, इस तरीके की इडियम्स आए थे। तो मोस्टली वही थे 3 से 4 इडियम्स, स्पेलिंग के 1 से 2 क्वेश्चंस, बाकी थोड़ी बहुत वोकैब एंड मेजरली अगेन ग्रामर, विच वाज द सेम पैटर्न एज अभी तक आ रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। सिंपल सा पेपर था, बहुत ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिला है मुझे अभी तो।
इसके बाद हम जाते हैं, ठीक है, अगेन हो गया, अब तो इंग्लिश इको अकाउंट शिफ्ट टू भी कवर हो गया। सो दिस वाज द फीडबैक फॉर टुडे। अगेन जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो सब मैंने आपको बताते बताते एनालिसिस ही मैं हाईलाइट करता रहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रेंड में दिख रही है और क्या क्या मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि आपको एक बार देख के जाना चाहिए। कल की एनालिसिस में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज ऋषि, थैंक यू।